बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ के सिलसिले का तीसरा लेक्चर आज रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इससे पहले 2 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। जो लोग इस लेक्चर को सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो पहले गुज़िश्ता 2 लेक्चर्स को जो है वो सुन लें और उसके बाद इस लेक्चर की तरफ आएँ, ताकि आपकी बेस जो अच्छे तरीके से जो है वो बुन चुकी हो। इसके अलावा स्टूडेंट जो है वो आज आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने अभी तक जो है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस के सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जो क्लिक करके ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि आगे इसको शेयर भी जो है वो करें। तो आज के लेक्चर की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। आज हम जो है वो शुरू करेंगे इंसर्ट मेन्यू को। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन्यू है, ठीक है जी, फॉर्मेटिंग के हवाले से। इसमें सबसे पहली कमांड है ब्रेक की कमांड। स्टूडेंट, ब्रेक की कमांड का मतलब होता है रुक जाना। अब इस कमांड का यूज कहाँ कहाँ पे है, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक छोटी सी विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर 3 तरह की ब्रेक आपको दी गई है: पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक और टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। बाय डिफॉल्ट जो ब्रेक सिलेक्ट है वो पेज ब्रेक की कमांड जो सिलेक्ट है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सम टाइम ऐसा होता है कि आप कोई चीज जो है वो कंपोज कर रहे हैं और उसके ऊपर आपने एक पेज के ऊपर एक ही चीज जो लिखनी है। मैं नए सिरे से नया डॉक्यूमेंट जो ओपन करने जा रहा हूँ। ये नया डॉक्यूमेंट ओपन किया, बिलफर्ज इसके पहले पेज के ऊपर हमने सिर्फ ये लाइन लिखनी है कि दिस बुक इज डेडिकेटेड टू माय मदर। इसे डेडिकेशन पेज बोलते हैं। अब आप चाहेंगे कि मैं इस पेज के ऊपर सिर्फ यही अल्फाज जो लिखना चाहूँ और अब मैं जाना चाहता हूँ नेक्स्ट पेज पे। उसका एक जो आसान हल होता है कंपोजर के पास ये होता है कि वो नेक्स्ट करते 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 जो है वो अगले पेज पे जो वो चला जाता है। जबकि अगर आप गौर से देखें तो कहा आपको ये गया था कि आपने इस पेज पे सिर्फ एक लाइन लिखनी है। अभी तक मैं कितनी लाइनें लिख चुका हूँ? 7 लाइनें। तो इट मीन्स कि ये कंपोजिंग के रूल के खिलाफ है कि आप एंटर करते करते नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएं। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल जो है वो इसी कमांड के अंदर पहना है जो आज हमने देखी है, पेज ब्रेक की कमांड। इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट, आपने अगर किसी पेज के ऊपर, वैसे तो ये है कि आप लिखते जाएं, जब पेज पूरा होगा तो ऑटोमेटिकली अगला पेज स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका पेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो आप अगले पेज पे जाना चाहते हैं, ठीक है जी, तो फिर उसका हल ये है कि आप यहाँ से इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करें, ब्रेक पे क्लिक करें और पेज ब्रेक को सिलेक्टेड होते हुए ओके का बटन दबाएं। अब देखिएगा कर्सर एकदम से जंप करके अगले पेज पे आ गए, पेज नंबर 2 के ऊपर आ गए। और पेज नंबर 1 के ऊपर अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही लाइन जो है वो टाइप हुई भी है, जो कि ऊपर हमने जो टाइप की। तो ये पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि आप एक पेज को अगर पूरा नहीं लिखना चाहते और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर जो मैंने टाइपिंग की है उसी के बाद ही मैं अगले पेज के ऊपर जो जंप कर जाऊं, तो फिर आप क्या करते हैं, पेज ब्रेक की कमांड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अब इसकी शॉर्टकट की भी नोट कर लें। इसकी शॉर्टकट की होती है स्टूडेंट कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल की दबा के रखें और साथ में जो आपकी एंटर की है वो आप दबाएंगे तो ये कौन सा काम करेगी? पेज ब्रेक का काम करेगी। ठीक है जी। कौन से कमांड परफॉर्म होगी? पेज ब्रेक की कमांड। और ये ब्रेक आपने तब इस्तेमाल करनी है जब आपने एक पेज को पूरा कंप्लीट नहीं किया और आप नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं, तो देन आप जो है वो पेज ब्रेक की कमांड जो है वो यूज करेंगे। स्टूडेंट, इस वक्त हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेजेस हैं? 2 पेजेस हैं। ये नीचे आपको नजर भी आ रहे हैं। टोटल पेजेस जो है 2 हैं और मेरा कर्सर इस वक्त पेज नंबर 1 के ऊपर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। नेक्स्ट जो कमांड है बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर बंदे को इसकी जरूरत पड़ती है, वो है पेज नंबरिंग की कमांड। कि पेज नंबर जो है वो किस तरह लगाया जाता है डॉक्यूमेंट के अंदर। अब ये स्टूडेंट आप ध्यान में रखें कि कंपोजिंग करने के बाद भी लगाया जा सकता है। यानी आपने 100 पेजेस टाइप कर लिए तो तब आपको याद आया कि मैंने पेज नंबर लगाना था, तो तब भी आप लगा सकते हैं। और अभी तक अगर आपने पेज के ऊपर एक लफ्ज भी नहीं लिखा, पेज बिल्कुल ब्लैंक है, तो देन भी आप पेज नंबरिंग जो है वो कर सकते हैं। फिर पेज नंबरिंग करने की 2 जगह, या तो ऊपर हेडर में आप इसको परफॉर्म करेंगे। कल आपको बताया था गुज़श्ता लेक्चर में कि हेडर किसको कहते हैं, या आप जो है वो नीचे फुटर के अंदर जो पेज नंबरिंग जो है वो करेंगे। फुटर कहते हैं जो आपका बॉटम जो है का जो मार्जिन एरिया होता है उसको फुटर कहते हैं, और जो टॉप का आपका मार्जिन एरिया होता है उसको हेडर कहा जाता है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और पेज नंबर पे क्लिक करूंगा। उसकी विंडो आ जाएगी। सबसे पहले मैंने उसको पोजीशन बतानी है कि मैंने पेज नंबर, आपके यहाँ पे 2 ही पोजीशन आएंगी, टॉप और बॉटम। ठीक है जी। कौन सी पोजीशन आएंगी? टॉप और बॉटम। मैंने क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग की हुई है तो उस वजह से
आपके वहां पे दो ही ऑप्शन आएंगी, टॉप यानी हेडर के अंदर लगाना चाहते हैं या फुटर के अंदर। इस वक्त ये इसको कहां पे लगा रहा है, फुटर के अंदर। अब अगर आप इस प्रीव्यू में देखें तो ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है, ये वाली डॉट, ये आपको बता रही है कि अगर आप इस वक्त इसी को इसी तरह ओके कर दें तो पेज नंबरिंग यहाँ पे होगी। अब बेहतर होता है कि हम यहाँ पे पेज नंबरिंग करें, तो मैं इसको कहता हूँ कि पेज नंबर को आप ले जाओ हेडर के अंदर। हेडर में अब आने उसको अलाइनमेंट बतानी है, तो हमें पता है हेडर में 3 पोजिशनें होती हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो मैं इसको लेफ्ट पे भी लगा सकता हूँ, देखें यहाँ पे आ गया ये डॉट। सेंटर में लगा सकता हूँ, राइट साइड पे लगा सकता हूँ, इन साइड। अगर आप कोई जो बुक देखें जिसके 2 सफ़े होते हैं, ये उसका एक सफ़ा है, ये दूसरा सफ़ा है, तो यहाँ पे भी नंबरिंग आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ नंबरिंग करने का नुकसान ये है कि जब आप बुक की बाइंडिंग करेंगे तो ये पेज नंबरिंग जो है उस बाइंडिंग के अंदर आ जाएगा, तो वो पढ़ा नहीं जाएगा। तो अगर इस तरह आपने करना है तो फिर बेहतरीन होता है कि आउटसाइड पे करें। और अमूमन जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें पेज नंबरिंग जो है वो आउटसाइड के ऊपर जो है वो की गई होती है। तो मैं सरे दस्त इसको हेडर में सेंटर के अंदर परफॉर्म करूंगा। अब आपने पोजीशन बता दी, अलाइनमेंट बता दी, नाउ आपने उसको बताना है कि नंबरिंग का फॉर्मेट हमने क्या रखना है। ठीक है जी, तो नंबरिंग फॉर्मेट में हम उसको कहते हैं, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के नंबरिंग फॉर्मेट है। आपके पास 3-4 आते हैं, एक 1 2 3 सादा, एक 1 2 3 डॉट वाला, उसके अलावा आपके पास ABC आता है और ये रोमन्स आते हैं। ये सारे एक्स्ट्रा मैंने किया है इसके अंदर। तो मैं सरेदार से इसको ये वाला स्टाइल लगाता हूँ। जो ही मैं ओके करूंगा स्टूडेंट, ये देखिएगा कि यहाँ पे पेज नंबर लगा हुआ आ जाएगा। मैंने ओके किया और इसको ओके किया, ये देखें पेज नंबर 1 और मेरा जो दूसरा पेज था उसके ऊपर पेज नंबर 2। अब यहाँ पे मैं कोई चीज लिखता हूँ जी, ठीक है जी, तो उसके लिए हम कहते हैं जी अब इस पेज के ऊपर मैंने इतना ही लिखना है और मैं नेक्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ। अब मैं ये काम शॉर्टकट की मदद से करूंगा। वैसे तो इसका तरीका क्या है कि इंसर्ट में जाऊंगा, ब्रेक पे क्लिक करूंगा। अब मैं इसको कंट्रोल प्लस एंटर दबा के ये परफॉर्म करने लगा। ये कंट्रोल प्लस एंटर दबाया मैंने, ये देखें थर्ड पेज के ऊपर आ, और यूं जितने पेजेस आते जाएंगे उसके ऊपर ऑलरेडी नंबरिंग होती जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। अब अगर कोई आपको कहता है जी पेज नंबरिंग को हटा दें, ठीक है जी, पेज नंबरिंग को हटा दें, तो आप क्या करेंगे, इस पेज नंबर पे डबल क्लिक जो करेंगे तो क्या होगा, हेडर एंड फुटर की कमांड ऑन हो जाएगी। कौन सी कमांड ऑन होगी जी, हेडर एंड फुटर की कमांड देखें ऑन होगी। अब आपने क्या करना है, इस नंबर पे एक दफा क्लिक करना है, इसके ऊपर ये डॉटेड एरिया आएगा। अब आपने इस पे जो क्लिक करना है एक मतलब फिर इस डॉटेड एरिया के ऊपर, ठीक है जी। देन जब ये वाले आपके पॉइंट्स आ जाएं तो अब आपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाना है। एक दफा फिर देख लें मैंने क्या किया कि जहां पे आपकी पेज नंबरिंग लगी हुई है किसी भी पेज के ऊपर, जरूरी नहीं कि पहले या आखिरी पेज के ऊपर जाएं, किसी भी पेज के ऊपर जहां पे पेज नंबरिंग हुई हुई है वहां पे आपने क्या करना है, पेज नंबर के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। ठीक है जी। सो एक मिनट जरा, ये मेरा सिस्टम थोड़ा सा हाल्ट हो रहा है बार बार। तो ये आ गई नंबरिंग, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूं, ये आ गया, एक दफा क्लिक किया और देन इसकी लाइंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देना। ठीक है जी, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाया, ये खत्म हो गया। अब आपने हेडर एंड फुटर को ऑफ कर देना है। देखिए नंबरिंग जो है वो खत्म हो गई तमाम पेजेस के ऊपर, तीनों के तीनों पेजेस में किसी के ऊपर भी आप नंबरिंग नहीं आ रही। अब आपको यह कहा जाता है कि नंबरिंग करनी है लेकिन उसको 50 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट नहीं करना। पहले तो यह था कि नंबरिंग 1 से स्टार्ट हो रही थी, तो अब हमने नंबरिंग करनी है लेकिन उसको 50 से स्टार्ट करना है। तो उसी तरह आप क्या करेंगे, पेज नंबर में चले जाएंगे और वहां से पोजीशन बताएंगे उसे। मैं कहता हूँ जी हेडर के अंदर सेंटर में फॉर्मेट में उसको बता देता हूँ। अब मैं उसको कहता हूँ स्टार्ट पोजीशन, आपने इसको 1 के बजाय क्या करना है जी, 50 से स्टार्ट करना है, 50 से स्टार्ट करना है। जो ही मैं ओके करूंगा और इसको ओके करूंगा तो देखिएगा 50, 51 और ये 52 ये नंबरिंग होगी। सो आप किसी खास पोजीशन से भी नंबरिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और 1 से भी स्टार्ट जो है वो कर सकते हैं। अब मैं इस नंबरिंग को हटा रहा हूं। कैसे हटाया था आपको बताया कि नंबर पे डबल क्लिक करें माउस की मदद से, फिर क्लिक करें, ये लाइनें आएंगी तो उन बार वाली लाइनों पे क्लिक करें और डिलीट का बटन दबा दें कीबोर्ड से, और फिर आपने हेडर एंड फुटर को ऑफ कर देना। ठीक है स्टूडेंट। सो ये तो हो गया पेज नंबर जो किस तरह इंसर्ट किया जाता है। अगली जो कमांड है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है डेट एंड टाइम की कमांड। स्टूडेंट आप कोई लेटर, ऑफिशियल लेटर जो टाइप कर रहे हैं और इसके इस कोने में आपने डेट लिखनी है। ठीक है जी।
अच्छा, मैं जो है वो कंट्रोल ए करके जो मैंने पहले सारा लिखा हुआ उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। पहले देखिएगा दो पेजेस हैं, तो जो ही मैं सिलेक्ट ऑल करके डिलीट किया सारा कुछ खत्म हुआ है, तो वापस एक पेज पे आ गया। अच्छा, अब आते हैं अगली कमांड है जी डेट एंड टाइम की कमांड। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है डेट एंड टाइम। आप कोई ऑफिशियल लेटर जो टाइप कर रहे हैं और उसके ऊपर आपने डेट लगानी है। एक तो तरीका ही है कि आप हाथ से डेट लिखें, ठीक है, लेकिन याद रखें स्टूडेंट कंप्यूटर जो होता है वो इंटरनेशनल स्टाइल को फॉलो करता है, और डेट लिखने का जो इंटरनेशनल स्टाइल है उसको हम मिडी बोलते हैं। पहले महीना लिखा जाता है, फिर डे लिखा जाता है, और फिर ईयर लिखा जाता है। कंप्यूटर जो है वो इस स्टाइल को फॉलो करता है। हमारे यहाँ तो हर एक की अपनी मर्जी होती है, चाहे महीना पहले लिख लें, चाहे दिन पहले लिख लें, लेकिन इंटरनेशनली जब आप कोई लेटर लिखते हैं तो याद रखें कि जब वो कंप्यूटर में कंपोज होता है तो कंप्यूटर जो है वो डेट का जो स्टाइल फॉलो करता है उसको जो है वो क्या कहते हैं, मिडी स्टाइल। तो या तो आप हाथ से लिखें, हाथ से लिखने के बजाय बेहतरीन तरीका ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको फैसिलिटी देता है डेट एंड टाइम की। यहाँ क्लिक करें, ठीक है जी, और ये आपके मुख्तलिफ डेट के स्टाइल हैं। जो आपके कंप्यूटर की डेट होगी, याद रखिएगा, जो आपके कंप्यूटर की डेट फिक्स हुई हुई है वही डेट यहाँ पे अप्लाई जो है वो होगी। जैसे मेरे कंप्यूटर की आज की डेट आ रही है 12 जनवरी, ठीक है जी, और आज ट्यूसडे है। तो अगर आपके कंप्यूटर की डेट जो गलत जो सेट हुई हुई है तो वो एक अलग से तरीका है डेट जो है कैसे जो सेट करते हैं, वो भी इंशाल्लाह किसी दिन आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो है वो डेट लगा रहे हैं, ये मुख्तलिफ स्टाइल के, बिल्कुल मैं ये स्टाइल लगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक तो डेट है, दूसरा बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन ऑफ होता है। ये भी आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है, अपडेट ऑटोमेटिकली का क्या मतलब है। मैं एक डेट लगा रहा हूँ, ये डेट मैंने क्लिक किया, वहां डेट इंसर्ट होगी। इसी के नीचे ये डेट मैं दोबारा लगा रहा हूँ इसी स्टाइल में या किसी और स्टाइल में, मैं डेट दोबारा लगा रहा हूं, लेकिन ऑप्शन ऑन कर रहा हूं अपडेट ऑटोमेटिकली, अपडेट ऑटोमेटिक। अब आप कहेंगे कि ये दोनों तो देखने में एक जैसी लग रही है, बाकी एक जैसी लग रही है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि कल जब मैं इस डॉक्यूमेंट को, अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देता हूं और कल मैं इस डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन करता हूं, तो ऊपर वाली डेट तो यही रहेगी, लेकिन नीचे वाली डेट कल 12 के बजाय 13 शो हो जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा, क्यों कि मैंने उसे कहा था अपडेट ऑटोमेटिकली, कि जहां पे जिस दिन आप ये डॉक्यूमेंट खोलें जो कंप्यूटर की डेट हो उसको ऑटोमेटिकली अपडेट जो है वो कर दो। यानी आप यहां से कोई लेटर लिखते हैं किसी जगह पे और आप चाहते हैं कि जब ये लेटर वहां पे खुले तो उस दिन की जो डेट है और उस दिन की जो कंप्यूटर की जो डेट है वो वहां पे टाइप हो, तो फिर आप क्या करेंगे कि डेट लगाते हुए आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिक वाली का अपडेट ऑटोमेटिकली का जो ऑप्शन है उसको आप ऑन करके रखेंगे। ये ऑप्शन ऑन होगा तो क्या होगा कि जब ये डेट आज नहीं, कल नहीं, परसों जब ये डॉक्यूमेंट खुलेगा तो ऊपर वाली डेट तो यही रहेगी, लेकिन नीचे वाली डेट अपने आप को उस दिन के लिहाज से अपडेट कर लेगी कंप्यूटर की डेट के लिहाज से। यानी जो उस कंप्यूटर की डेट होगी वही डेट यहाँ पे टाइप हो जाएगी। उसी के नीचे देखें ये टाइम भी आ रहा है, तो डेट के बजाय अगर आप टाइम रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये ऑप्शन हो गया डेट एंड टाइम का ऑप्शन। सो एक हो गया जी ब्रेक की कमांड, पेज नंबर की कमांड, और देन डेट एंड टाइम की कमांड। अब अगली कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बेशुमार लोगों को इसका वो इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनको इसका पता नहीं होता, और जिन लोगों को पता नहीं होता वो दफ्तर में काम करते हैं तो काफी सारी चीजें फिर उनसे जो मिस होती हैं। आज ये जो कमांड है इसका कहते हैं ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट क्या है जी, अक्सर आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब आप कोई कंपोजिंग करते हैं, कोई चीज आप लिखने लगते हैं, से यहां पे मैंने लिखा जी बेस्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन देखें, ऑटो टेक्स्ट के अंदर ये कुछ चीजें हैं जो कि ऑटोमेटिकली पहले से बनी हुई, ठीक है जी। इन पे चाहे तो आप जब इसको टाइप करते हैं तो वो आप ऑप्शन देता है, और नहीं तो आप क्या करें कि यहाँ पे जो क्लिक करके इसको ऑटोमेटिकली टाइप कर सकते हैं। देखिए वहां क्लिक किया मैंने, कोई टाइपिंग नहीं की, ये ऑटोमेटिकली हो गया। ये चीज ऑप्शन की शक्ल में भी आपको आती है। ये यहाँ पे मैं आपको नई डॉक्यूमेंट के अंदर ये करके दिखाता हूँ। पहले देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ऑन हुआ हुआ ऑप्शन, शो ऑटो टेक्स्ट सजेशन। अब इसको सजेशन जो देनी चाहिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी टू होम। अब ये ऑप्शन नहीं आ रही मेरे सिस्टम में, ये कोई जो प्रॉब्लम कर रहा है। अदरवाइज जो ही आप ये टेक्स्ट टाइप करना शुरू करते हैं इसके पहले कुछ अल्फाज ही आप जो टाइप करते हैं
तो आपको उसका ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप ये टाइप करना चाहते हैं तो बाकी टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप एंटर की दबा दें। जैसे अगर मैं बेस्ट विशेज या बेस्ट रिगार्ड लिखना शुरू करूंगा तो जो ही मैं आर या डब्ल्यू तक पहुंचूंगा तो वो मुझे ऑप्शन दे देगा। इस वक्त ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो मसला कर रहा है, उस वजह से ये ऑप्शन नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑटो टेक्स्ट जो है वो बना के रखे गए हैं, आप अपना ऑटो टेक्स्ट भी बना सकते हैं। बिलफर्ज कोई एक ऐसी लाइन है जो आपको हर लेटर के अंदर बार बार लिखनी पड़ती है। जैसे मैं कहता हूं जी ये एक लाइन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाउस मीरपुर, ये आपको दिन में बेशुमार दफा लिखनी पड़ती है। तो बेहतर है कि आप इसका ऑटो टेक्स्ट जो बना के जो है रखें, और ताकि जब आप जो ही INF लिखेंगे तो आप ऑप्शन दे देगा, बाकी जस्ट आपने एंटर ही दबाना होगा तो ये चीजें जो टाइप हो जाएंगी। तो ऑटो टेक्स्ट जो बनता कैसे है उसके लिए आपको बता रहा हूँ। ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करें और आगे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ऑटो टेक्स्ट, यहाँ क्लिक करें। अब देखें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि आप जो ऑटो टेक्स्ट बनाएंगे उसकी जो कैटेगरी आएगी वो आएगी नॉर्मल कैटेगरी। यहाँ इस वक्त आपको क्लोजिंग, हेडर एंड फुटर ये कैटेगरी तो नजर आ रही है, लेकिन नॉर्मल नाम की कोई कैटेगरी नजर नहीं आ रही। वो तब होगी जब आप कोई ऑटो टेक्स्ट जो बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट एक बनाने लगा हूं। यहाँ पे आपने अपना ऑटो टेक्स्ट जो टाइप करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाउस मीरपुर, ये काफी लेंथी एक पैराग्राफ भी हो सकता है। अब जब आप ये टाइप कर लें तो इसको आपने ऐड करवाना है। क्या करना है जी? ऐड करवाना है। अब ये ऑटो टेक्स्ट के अंदर ये ऑप्शन ऐड होगी। अब ये देखते हैं कि आई है वहां पे या नहीं आई। उसके लिए मैं क्या करता हूं जी, इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट में, ये देखें ये नॉर्मल की कैटेगरी आ गई। जो ऑटो टेक्स्ट मैंने बनाया है वो यहाँ पे आ गया है। मैं इस पे जो क्लिक करूंगा तो ये टाइप हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि मेरा सिस्टम मसला कर रहा है, लेकिन जब आप जो प्रैक्टिस करेंगे, ये देखिए मैं इसकी ऑप्शन की जो बात कर रहा हूँ कि जो ही आपने टाइपिंग शुरू की तो उसने कहा कि अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाउस मीरपुर टाइप करना चाह रहे हैं तो बाकी आप जो है कुछ ना करें, जस्ट एंटर की दबा दें। तो मैंने एंटर की दबाई है तो बाकी लाइन उसमें खुद ब खुद जो है। सो ये क्या हुआ है कि ऑटोमेटिकली टाइप हुआ है। दैट इज व्हाई दिस टेक्स्ट इज कॉल्ड ऑटो टेक्स्ट। अब इससे आपकी जान छूट गई है। अब जब तक आप ऑटो टेक्स्ट डिलीट नहीं करते, अब आप कहेंगे सर ये काम कॉपी पेस्ट भी हो सकता है, लेकिन वो तब तक कि जब तक आपने डॉक्यूमेंट बंद नहीं किया। जब आपने डॉक्यूमेंट ऑन किया तो अब कहां से कॉपी पेस्ट होगा? यार आपको दोबारा टाइप करके उसको जो कॉपी करना पड़ेगा ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑटो टेक्स्ट का फायदा है। देखें ये आ गया, ठीक है जी। अब शायद वो दूसरा भी आए, मैं चेक करता हूँ। बेस्ट, ये देखिए ये बेस्ट विशेज वाला आ गया, ठीक है जी। जो ही आपने एंटर करवाया, इसी तरह बेस्ट रिगार्ड। अब देखिएगा स्टूडेंट, एक चीज जो इसमें आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब तक जहां तक आपका ऑटो टेक्स्ट सेम होगा, देखें उसने स्पेस तक जो कोई ऑप्शन नहीं दी थी। ये देखें जो ही मैं बेस्ट, इवन मैंने स्पेस भी दबाया तो उसने कोई ऑप्शन नहीं दी। जहां से डिफरेंस स्टार्ट हुआ है उसके बाद उसने जो आके जो ऑप्शन दिया। तो इस केस में अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाउस जो टिम्बर लिखते हैं तो हाउस स्पेस तक वो कोई ऑप्शन नहीं देगा, M या B दबाने की सूरत में वो आपको ऑप्शन देगा। अब आप चाहें तो ऑटो टेक्स्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कैसे होगा? दोबारा ऑटो टेक्स्ट की विंडो में चले जाएंगे और वहां से इस पे क्लिक करके उसको आप सर्च करेंगे, और सर्च करके जैसे आप मोबाइल से कोई कॉन्टेक्ट डिलीट करते हैं, इस ऑप्शन को डिलीट कर देंगे। अब आप बेशक दबाते रहें, कोई ऑप्शन नहीं आएगी। कोई आ रही ऑप्शन? अब कोई ऑप्शन नहीं आ रही। और हम देख भी सकते हैं कि वहां से नॉर्मल की कैटेगरी जो है वो खत्म हो गई होगी, जो आई थी हमारे ऑटो टेक्स्ट बनाने की वजह से। तो स्टूडेंट होप सो ये ऑप्शन भी आपको समझ आ गया। जो लोग दफातर में काम करते हैं उनके लिए ये तो बहुत हेल्पफुल जो चीज है कि बार बार चीजें लिखने से उनकी जान जो है वो छूट जाती है। अब इसी के अंदर एक ऑप्शन और भी है जो यहाँ बाहर तो नहीं है लेकिन इसके अंदर है, वो है जी ऑटो टेक्स्ट के नाम से। इस कमांड का नाम है ऑटो टेक्स्ट, सॉरी ऑटो करेक्ट। ऑप्शन का नाम क्या है जी? ऑटो करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है सही करना, ऑटो ऑटोमेटिकली। मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूं। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं जी, पहले उसमें से मैं आपको उसको दिखाता हूं और उसमें से कोई ऑप्शन आपको जो ऑटो टेक्स्ट पे आप जब क्लिक करते हैं इसी के साथ ही लिखा हुआ है ऑटो करेक्ट। तो ये ऑटो करेक्ट की मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। ये देखिएगा मैं यहाँ पे अबाउट के स्पेलिंग को जो गलत लिखता हूँ, AB, वैसे तो सही स्पेलिंग क्या होते हैं? ABOUT। मैं इसको जो गलत लिख रहा हूँ ABOTU। ठीक है, जो ही मैं
एंटर दबाया, देखें उसने उसको खुद ब खुद जो ठीक कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड ऑटो करेक्ट। इसे क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट। तो ये ऑटो करेक्ट की बेशुमार ऑप्शंस जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने पहले से इसमें डाल के रखी हुई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वो गलतियां जो टाइपिंग के दौरान हो सकती हैं। उनके नजदीक, जैसे मैं आपको बताऊं कि अक्सर लोग कैन को जल्दी में ACN लिख देते हैं। जैसे कैन के स्पेलिंग क्या होते हैं? CN कैन। तो अगर मैं ACN जो कर दूं कैन, एंटर दबाया, देखें उसने उसको ठीक कर दिया। तो ये क्योंकि उनको बार बार प्रैक्टिस से उन्हें पता लग जाता है कि कंपोजर कौन कौन सी गलतियां करता है, तो वो गलतियां तो उन्होंने डाली भी होती हैं। अब कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो इंसान को खुद से पता होती हैं कि भाई मैं जब इंग्लिश लिखता हूं तो मैं उसके अंदर ये जो गलती हमेशा जो है वो कर देता हूं। जैसे मैं कहता हूं जी कि ABOUT, इसको भी उसने ठीक कर दिया है। अगर कोई ABBOUT लिखता है, उसको भी उसने ठीक कर दिया है। AABOUT, इसको उसने ठीक नहीं किया, क्योंकि ये ऑप्शन वहां मौजूद नहीं है। तो अगर आप समझते हैं कि आप हमेशा अबाउट को AABOUT लिख देते हैं, तो आप उसको ये ऑप्शन पहले से बता देंगे, तो देन वो उसको भी ठीक करेगा। आपकी एंट्री किस तरह होगी ये देखिएगा। मैं कहता हूं जी अगर कोई AAOBUT लिखे, ठीक है, तो आप उसको रिप्लेस कर दो ABOUT के साथ। ओके किया, अब देखिएगा AABOUT, एंटर दबाया तो उसने उसको सिंगल ए जो है वो कर दिया। तो यूं अगर आपको पता है कि मैं कोई स्पेलिंग की गलती जो दोहराता हूं, तो आप पहले से ऑटो करेक्ट को ये बता देंगे, देन वो साथ साथ आपकी मिस्टेक्स को, टाइपिंग मिस्टेक्स को ठीक जो है वो करता जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। अगली जो कमांड है हमारे पास वो है जी सिंबल्स की कमांड। ठीक है जी, ये भी कंपोजर्स के लिए बड़ी अहमियत की अमल होती है। जो लोग कंपोजिंग जो करते हैं उनको बारहा इस कमांड की जो जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है ये अभी मैं आपको जो समझाता हूँ। देखें, सम टाइम ऐसा होता है कि आप जो है वो टाइपिंग कर रहे होते हैं और आपको उर्दू का कोई लफ्ज जो है लिखने की जरूरत जो पड़ जाती है। जैसे अक्सर आपने अपने खुलासों के अंदर देखा होगा, ठीक है जी, कि इंग्लिश लिखी होती है और ब्रैकेट में आगे जो है वो उर्दू का कोई वर्ड जो लिखा होता है। जो हमारे ये खासकर इंग्लिश के जो आते हैं मॉडल टेस्ट पेपर, उनमें ऐसा होता है कि कोई मुश्किल वर्ड आ जाए तो उर्दू में उसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिखा होता है। अब ये कैसे होता है? उसके लिए ज़ाहिर है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये उर्दू की कंपोजिंग के लिए तो नहीं बना। ठीक है जी, तो देन आप अगर कोई एक लफ्ज या दो अल्फाज जो लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे अरबी की फैसिलिटी मौजूद है। अब क्योंकि अरबी और उर्दू के अल्फाज तकरीबन जो मिलते जुलते हैं, तो देन हम अरबी को एज ए उर्दू जो है वो यूज जो है वो कर लेते हैं। बिलफर्ज मैं यहाँ पे कोई चीज लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जी पेन, और पेन के आगे ब्रैकेट में मैं लफ्ज कलम लिखना चाहता हूँ, तो शिफ्ट के साथ मैंने 9 दबाया, ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं लफ्ज जो कलम लिखना चाहता हूँ, मैं सिंबल्स पे आऊंगा। तो सिंबल्स कहते हैं जी सम स्पेशल कैरेक्टर जो कि आप कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, यहां से आपने सिलेक्ट करना है जी बेसिक लेटर। ठीक है जी, यहाँ पे दो चीजें, एक है फाउंट और एक है सब टेस्ट। ठीक है, इसमें आपने क्या सिलेक्ट करना है, बेसिक लेटर। अब आपने इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते हुए यहाँ देखें बेशुमार कैरेक्टर ऐसे आ रहे हैं जो कीबोर्ड के ऊपर नहीं मौजूद होते। मैं आपको दिखाता भी जाऊंगा, इस तरह के अल्फाज आप कीबोर्ड से टाइप नहीं जो कर सकते। तो जब आप इनको स्क्रॉल करते जाएंगे तो पहली दफा अरबी के आपको कंप्लीट अल्फाज में, ये देखें ऊपर लिखा अरबिक एक्सटेंड। ठीक है, तो ये उर्दू नहीं है, ये अरबी है। ये पूरे पूरे अल्फाज, यानी अगर लाम है तो पूरा है, नून है तो पूरा है, इसको आपने स्किप कर देना। फिर इंग्लिश के अल्फाज आएंगे, देन उनके बाद आपको उर्दू अरबी के जो कटे हुए अल्फाज जो नजर आएंगे, ये वाले, जैसे ये देखें क्या जो कटा हुआ है। ठीक है जी, जीम है, जे है, तो ये आपस में जो कटे हैं। अब इसमें से आप क्या करेंगे, कलम लिखना है तो आप काफ को ढूंढेंगे, ये काफ, इसको इंसर्ट करेंगे, देन उसके बाद लाम, इंसर्ट, यानी हर एक को सिलेक्ट करके आपने इंसर्ट करना है, फिर मीम, इंसर्ट, क्लोज कर दिया। ये देखें नीचे जो कलम लिखा गया। अब आपने शिफ्ट के साथ, कोई आपने कर्सर को इधर उधर नहीं करना, शिफ्ट के साथ 0 दबाना, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब आप कुछ और लिखते हैं इसके आगे से, यहाँ पे हमने लफ्ज जो कश्मीर लिखना है, तो ब्रैकेट स्टार्ट की, इंसर्ट, सिंबल्स, और यहां से आप क्या करते हैं जी, क्याफ जो ढूंढते हैं, क्याफ। अब जो आपने पहले यूज किए होते हैं वो यहाँ नीचे आ रहे होते हैं, तो अगर उनमें से कोई आपका काम चल रहा है तो आप उसमें यूज कर लें, जैसे शीन, मीम, ये और रे। ठीक है जी, क्लोज किया, ये देखें, और
सॉरी, ये क्या हो गया कि मैंने मीम पूरा इस्तेमाल कर दिया है, इसको आपने जो पीसीज वाला वो यूज करना, मीम फिर ये और फिर रे, ठीक है जी, क्लोज किया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सो यूं आपने देखा होगा कि उन अल्फाज का स्टाइल भी यही है। अगर आपके घर में कोई मॉडल टेस्ट पेपर जो पड़ा हुआ है इंग्लिश का, तो आप अभी निकाल के देखें, आपको स्टाइल भी लिखाई का बिल्कुल यही जो मिलेगा वहां, ठीक है जी। अब इसी के साथ एक चीज और भी है कि अगर आपको टाइपिंग करते हुए कॉपीराइट के सिंबल की जरूरत होती है, आपको पता है कॉपीराइट का सिंबल होता है, सी लिखा होता है, उसके जो दायरा बना होता है, तो वो भी आपको यहीं से ही मिलेगा। ये स्पेशल कैरेक्टर्स में देखें, ये कॉपीराइट का सिंबल है, रजिस्टर्ड का है, ट्रेडमार्क का है, मैं ये कॉपीराइट का यूज करता हूँ, इंसर्ट किया जी, ठीक है, तो ये कॉपीराइट का सिंबल आ गया, ठीक है। सो इसके अलावा एक चीज और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप अपने इदारे का लेटर पैड बना रहे हैं, और यहाँ पे एक तो तरीका होता है कि आप ऐसे लिखें फोन नंबर, जैसे मैं कहता हूँ जी 05827 और कुछ भी नंबर, या दूसरा तरीका है कि यहाँ टेलीफोन की छोटी सी तस्वीर जो बना दें, वो ज्यादा खूबसूरत लगेगी। तो उस तरह के सिंबल्स भी आपको मिलते हैं, वो कहाँ से, वो भी यहीं से आपको मिलेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंबल्स में जाना है और वहां पे यहाँ क्लिक करना है, ये आपका जो फोन है, यहाँ क्लिक करके डब्ल्यू दबाना, ठीक है, क्या दबाना है, डब्ल्यू में आ जाना है। ये लिखा है वेबडिंग, वेंगडिंग, वेंगडिंग 2 और वेंगडिंग 3, ये तीनों जो सिंबल फॉन्ट है, ठीक है, यानी इनमें एबीसी नहीं होगी, इनमें क्या होगा, चीजें तस्वीरें बनी हुई। जैसे मैं वेबडिंग्स में आता हूँ तो ये देखें, ये छोटे छोटे सिंबल जो है वो बेशुमार है, इनको स्क्रॉल जो करें आप, यहाँ पे आपको ये टेलीफोन का जो है वो मिल जाता है, ठीक है जी। ये आप इस पे जो क्लिक करके इंसर्ट का बटन दबाएं तो ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये देखें, अब आप इसके आगे अपना फोन नंबर जो भी आपने लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। सो ये आपको बेशुमार चीजें जो है वो यहाँ से जो मिल जाती हैं, जिनको आप इस तरह के सिंबल्स आपको बेशुमार जो मिल जाएंगे, जिनको आप अपनी जरूरत के तहत जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। बाकी कैटेगरीज भी आप जो देख लीजिएगा सिंबल्स की, आपने क्या किया था, यहाँ क्लिक करके डब्ल्यू दबाना है, और ये भी देख लें, इसमें भी सिंबल्स हैं, एरोज हैं, स्टार्स हैं, और उसके अलावा यहाँ पे मैग्निंग 3 के अंदर जो है वो आप देख लें एरोज जो बने। सो स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपने देख लिए कि सम स्पेशल कैरेक्टर्स जिनको आप कीबोर्ड के मदद से टाइप नहीं कर सकते, उनको आप यहाँ से जो है वो उनका इस्तेमाल जो है वो करते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगली कमांड जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है जी कमेंट्स। कमेंट्स जो हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, किसी भी चीज के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना, दैट इज कॉल्ड कमेंट्स। तो कमेंट्स जो हैं उनका इस्तेमाल जो है वो किस तरह किया जाता है, और ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं, मैं यहाँ पे कुछ चीजें, क्योंकि टाइम की कमी होती है तो इसलिए मैं कोई चीज जो टाइप नहीं करता, आपने ये अपनी प्रैक्टिस नहीं बनानी, आपने प्रॉपर कोई अल्फाज जो है वो टाइप करने। बिलफर्ज यहाँ पे ये लफ्ज है, इसके मैं कमेंट्स जो देना चाहता हूँ। अब ये जो कमेंट्स है ना, इसको हम अपनी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ में बेशुमार जगह यूज करते हैं। अक्सर कोई लफ्ज आपका मुश्किल आ जाए तो हम उसको ऐसे सर्कल करके यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और यहाँ बाहर उसी लाइन के साथ उसका मतलब लिख देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसको जो कमेंट्स कहा जाता है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में कमेंट्स पे क्लिक करूंगा, देखें उसने इसको इन ब्रैकेट कर दिया और बाहर यहाँ पे मुझे जगह दे दी है इसके लिए कोई रिमार्क्स जो देने की, कोई कमेंट्स देने की। अब बिलफर्ज मैं इसका भी जो कमेंट देना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट, और ये कमेंट आ गए। अब याद रखें ये प्रिंट में भी आएंगे, अगर आप इसका प्रिंट पर रिव्यू देखें तो ये इस तरह, जब आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो उसके साथ ये इस तरह चीजें प्रिंटिंग में आएंगी। एज ए टीचर अगर आपको नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो देन ये कमेंट्स जो है काफी आपकी हेल्प जो है वो कर सकते हैं। अब ये कमेंट्स जो है वो डिलीट कैसे होंगे, इस पर राइट क्लिक करें और ये लिखा हुआ है डिलीट कमेंट, या ऊपर लिखा होगा या नीचे लिखा होगा, ये देखें डिलीट कमेंट। तो आप कमेंट्स लगा भी सकते हैं और कमेंट्स को डिलीट भी जो है वो किया जा सकता है। स्टूडेंट इसके अलावा अगली जो कमांड वो है रेफरेंस की कमांड। ये मैं कंप्लीट नहीं पढ़ाऊंगा, जो जरूरी चीज है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और वो है जी फुट नोट्स। फुट नोट्स का इस्तेमाल आपने अक्सर जो है वो कुरान पाक में तर्जमे के साथ भी देखा होगा, और हदीस की जो बुक्स के अंदर भी देखा होगा, और आजकल जो इंग्लिश की बुक्स आती है वहां पे भी ऐसा होता है कि जो मतन लिखा हुआ है उसके अंदर अगर कोई मुश्किल लफ्ज आ गया तो उसके ऊपर अलिफ बे पे या 1 2 3 में नंबरिंग करके उसी पेज के नीचे 1 2 3 करके उनका मतलब लिखा होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाने लगा हूँ, ठीक है जी, और उसके अंदर मैं कुछ चीजें जो लिखूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा जी कंप्यूटर,
ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिखा जी न्यूटन। ठीक है, अब मैं इनके फुट नोट्स जो देना चाहता हूँ, जैसे ये कंप्यूटर है तो मैं इस पे जो क्लिक करूंगा ये लफ्ज कंप्यूटर, ठीक है जी, और आ जाऊंगा इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर मैं आ जाऊंगा रेफरेंसेस में। रेफरेंस में आ गया फुट नोट के ऊपर। फुट नोट में आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ ये बता रहा है कि आप फुट नोट लगाना कैसे चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि पेज के बॉटम में है, और यही इसकी प्रॉपर जो जगह होती है। 1 2 3 में नंबरिंग करना चाहते हैं या एबीसी में कैसे करना चाहते हैं, ये आप कर लें चाहें। जो ही आप ओके करेंगे तो गौर से देखें तो इसके ऊपर एक छोटा सा 1 जो बन गया, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। सिस्टम थोड़ा सा जो है वो लेट रिस्पॉन्ड जो कर रहा है, तो ये नीचे उसने पेज के नीचे ही उसने मुझे 1 भी दे दिया है इसके नोट्स जो देने के लिए। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, ऊपर जो कंप्यूटर के ऊपर उसने छोटा सा 1 लिख दिया है, और नीचे इसी पेज के बॉटम में उसने मुझे जगह दे दी है इसकी नोटिंग के लिए, जिसके ऊपर मैं नोटिंग जो है वो करूंगा। तो ये अभी मैं आपको नोटिंग भी जो करके दिखाता हूँ। एक्चुअली मेरा जो मिनी लैपटॉप है इसकी स्पीड जो काफ़ी स्लो हुई है वायरस की वजह से। तो ये देखें उसने मुझे यहाँ जगह दे दी है, तो मैं इसकी डेफिनेशन या जो भी इसके बारे में लिखना चाहता हूँ वो यहाँ दे दूंगा। दिस इज कॉल्ड फुट नोट। अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाऊं तो ये नजर आ जाएगा आपको, ये 1 है और ये नीचे उसका फुट नोट आ रहा है। इसी तरह आप जितनी नंबरिंग जो करते जाएंगे, हो सकता है आपका 2 अगले 10वें पेज पे हो, ये जरूरी नहीं कि आपने एक ही पेज पे, जहां आपको जरूरत है वहां पे आप फुट नोट की कमांड जो है वो इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। फुट नोट को रिमूव भी किया जा सकता है। कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ पे आप आके आपने जो खड़ा होना है, एक दफा बैक स्पेस दबाना है, फिर बैक स्पेस दबाना है, तो ये जो नंबर है सिलेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देना, 1 खत्म हो गया। ना सिर्फ यहां से खत्म हुआ, बल्कि नीचे जो हमने फुट नोट लगाया था वो भी जो है वो खत्म हो गया। अगर आप उसको भी देखें तो फुट नोट भी जो है वो अपनी जगह से जो है वो खत्म हो गया। तो जहां से आप फुट नोट को हटाते जाएंगे, साथ साथ उसके नंबर्स भी जो है वो खत्म जो है वो होते जाएंगे। जी स्टूडेंट, अब हम आज की आखिरी जो कमांड की तरफ जो बढ़ेंगे, और आज की आखिरी कमांड का नाम है वर्ड आर्ट। बहुत इस्तेमाल होने वाली जो कमांड है। बेसिकली ये आप इससे पहले जो हमने जो टेक्स्ट जो लिखा है वो हमने नॉर्मल लिखाई के अंदर जो लिखा है, लेकिन अगर आप कोई किसी ऑफिस का फ्लायर बना रहे हैं या आप किसी जो कंपनी का कोई एडवर्टाइजिंग पेज बना रहे हैं, तो उसका ऊपर की जो हेडिंग होगी वो आप चाहेंगे कि किसी खूबसूरत अंदाज में जो लिखी जाए, तो उसके लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। इंसर्ट मेन्यू के अंदर आप जो क्लिक करेंगे और उसके बाद पिक्चर की कमांड होगी, और उसके अंदर आपको ये कमांड नजर आएगी वर्ड आर्ट। इस कमांड में जाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इंसर्ट पिक्चर और देन वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कमांड ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका, ये नीचे जो ड्राइंग टूल बार आपको बताया था इसके अंदर देखें, ये इसका आइकन आपको नजर आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कमांड ऑन हो जाएगी। ये वो मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं लिखाई के जिनके अंदर आप जो है वो कोई टेक्स्ट लिख के उसको एज ए पिक्चर पेश करेंगे। याद रखिएगा, इस लिखाई के नतीजे में जो टेक्स्ट बनेगा वो टेक्स्ट नहीं होगा बल्कि वो पिक्चर होगी। ठीक है जी। सो अब हम देखते हैं, यहाँ से हम कोई स्टाइल ले लेते हैं। बिलफर्ज मैं यहाँ से ये वाला स्टाइल लेता हूँ वर्ड आर्ट का, ओके करता हूँ, और इसमें मैं लिखना चाहता हूँ जी गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज मीरपुर एजे के। अब ये इसमें आप अपनी फ़ॉन्ट का स्टाइल, ये लेटर ऑन जब मैं आपको फॉर्मेटिंग पढ़ाऊंगा तो देन आप ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, फ़ॉन्ट क्या होता है, साइज वगैरह क्या होते हैं। अभी सरदस्त आपने अल्फाज लिख दिए और जो ही आप ओके करेंगे, याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो चीज़ आप अप्लाई करते हैं, जहां पे आपका कर्सर होता है उसी जगह के ऊपर वो चीज़ जो अप्लाई होती है। जो ही आप ओके करेंगे, याद रखिएगा हमारा कर्सर यहाँ पे था, जो ही मैंने ओके किया तो जो स्टाइल मैंने सेलेक्ट किया था उस स्टाइल के अंदर जो है वो लिखाई जो मैंने लिखी है वो वहां पे आ गई है, और ये एज ए टेक्स्ट नहीं आई। क्यों? कि जब आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इसका साइज इंक्रीज करते हैं, अमूमन हम लिखाई का साइज यहाँ से इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ से साइज चेंज करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे मुराद ये है कि ये टेक्स्ट है ही नहीं, ये पिक्चर है, ये तस्वीर है। जाहिर तौर पर ये आपको नजर आ रही है कि टेक्स्ट है, लेकिन ये पिक्चर है। अब इसको अगर आपने डिलीट करना है तो बड़ा आसान तरीका है, इस पर क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें तो ये डिलीट हो जाएगी।
दोबारा इसको देखें, इंसर्ट पे क्लिक करें, पिक्चर पे जाएं और वर्ड आर्ट। अब यहां से मैं कोई और स्टाइल उठाता हूं, इस दफा बिलफर्ज में ये वाला स्टाइल हम उठाते हैं। ओके किया। अब इसमें हम लिखते हैं जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। जो ही मैं ओके करूंगा तो ये अल्फाज उस स्टाइल में जो है वो पेस्ट हो जाएंगे। अब आते हैं इसकी रीसाइजिंग की तरफ। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसके ये देखें डिफरेंट जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, और ये इस पे जब आप आते हैं तो ये 2 हेडेड एरो बनता है। उसमें आपको यहाँ से 4 हेडेड एरो का बताया था कि ये ड्रैगिंग एरो होता है, और ये जो 2 हेडेड एरो होता है दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर 2 हेडेड एरो का मतलब होता है रीसाइजिंग, यानी इस पॉइंट से पकड़ के आप उस चीज को रीसाइज कर सकते हैं। यहां से आप इसकी ऊंचाई कम कर सकते हैं, यहां से आप इसकी चौड़ाई कम कर सकते हैं। तो आपने मैक्सिमम जो चौड़ाई रखनी है वो अपने मार्जिन एरिया के अंदर अंदर रखनी है, उससे कम नहीं रखनी। उससे कम रखेंगे तो वो भी बुरा लगेगा, यानी आधे पेज के ऊपर लिखाई आएगी। तो इसको आपने एक्सपेंड करके इतना रखना है कि ये जो आपका रूलर का वाइट एरिया है, जो आपका वर्किंग एरिया है, इसके अंदर ही है। और देन इसकी हाइट जो है, इस तरफ देखें स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि इसकी हाइट बहुत ज्यादा जो कर देते हैं, ठीक है जी, यानी इसकी हाइट इतनी बड़ी जो कर देंगे, ये भी जो बुरी लगेगी। जो हाइट वो पेस्ट करता है वो बिल्कुल तकरीबन 1 इंच से थोड़ी जो कम होती है, आप इसको कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इस कमांड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी आपको समझाने जा रहा हूं, वो इसका लेआउट चेंज करना। लेआउट से क्या हुआ स्टूडेंट, इस वक्त अगर आप इसको मूव करना चाहें फ्रीली तो आप मूव नहीं कर सकते। आप इसको उठाएं ना तो आप एरो की से इसको मूव कर सकते हैं, ना ही आप माउस की मदद से इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसको फ्रीली मूव करने के लिए आपको इसका लेआउट चेंज करना पड़ेगा, जिसके 2 तरीके हैं। एक पहला तरीका नोट कर लें, इस पर राइट क्लिक करें, फिर आ जाए फॉर्मेट वर्ड आउट के अंदर, ठीक है जी, और यहां से आपने आ जाना है लेआउट के अंदर, और यहां से लेआउट के अंदर आपको ये तकरीबन 4 लेआउट नजर आ रहे हैं। इसमें आपने हमेशा ये वाला लेआउट सेलेक्ट करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है जी। कौन सा लेआउट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। एक मरतबा फिर क्या स्टेप बताए थे, इस पे जो आपका वर्ड आर्ट है, इस पे आपने क्लिक करके राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट वर्ड आर्ट में आना है, लेआउट में आना है, और यहां से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके ओके कर देना। अब देखें वो जो आपके जो ब्लैक पॉइंट थे वो अब आपके व्हाइट पॉइंट बन चुके हैं, और 2 नए पॉइंट आए, एक ग्रीन और एक येलो। ये वही रीसाइजिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। ये आपका रोटेशन पॉइंट आ गया, इसकी मदद से आप अपने वर्ड आर्ट को रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, यानी इस तरफ अगर आप लगाना चाहें पेज के खूबसूरती के लिए तो इधर भी लगा सकते हैं। और दूसरा जो येलो पेज है, इसको सिक्यू पेज कहते हैं, यानी आप अपनी लिखाई को आड़ा तिरछा जो है वो कर सकते हैं, या उसमें और किसी किस्म की जो तब्दीली जो पॉसिबल है वो आप जो कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो येलो जो उसके अंदर पॉसिबल तब्दीलियां हैं वो करने के लिए, और ग्रीन जो है वो मूव करने के लिए। अब यही काम मैं जो है वो शॉर्टकट तरीके से करने लगा हूं लेआउट चेंज करने के लिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे इस वर्ड आर्ट की लिखाई के ऊपर, तो इसका टूल बार आएगा छोटा सा, ये नजर आ रहा है आपको। इसी टूल बार में ये देखें ये वाला बटन जो डॉग वाला निशान, यही निशान वहां आया था ना, ये देखें। मैं अगर इसका राइट क्लिक करूं, फॉर्मेट वर्ड आर्ट में जाऊं, तो ये लेआउट में आपको यही डॉगी का निशान नजर आता है। तो यहां से भी आपने इसको, ये आपका शॉर्टकट तरीका है ये। अब जाके ये कमांड कंप्लीट होगी, यानी सिर्फ लिखने से ये कमांड कंप्लीट नहीं होगी। अब इसका फायदा है कि आप एरो की से इसको जहां मर्जी रखना चाहें, जिस जगह पे लेके जाना चाहें, आसानी से लेके जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पे कुछ और ऑप्शन है, उनको देखते हैं। हमें ये जो लिखाई है इसका कलर तब्दील करना है, यानी ये जो वर्ड आर्ट में मैंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा है, मुझे इसका कलर तब्दील करना है। तो बड़ी आसान हाल है, एक तो आप इस पे जो क्लिक करें, ठीक है जी, और ये नीचे जो ड्राइंग टूल बार में आपको ये बाल्टी सी नजर आ रही है, ये इसे कहते हैं फिल कलर। इसके कोने पे क्लिक करके आप कोई सा भी रंग इसमें फिल जो करके इसका रंग जो है वो चेंज कर सकते हैं वर्ड आर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट इस वक्त आपको बता रहा हूँ, और ये बहुत ज्यादा यूज होती है ऑफिस के अंदर, ये चीजें हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं लेटर पैड वगैरह बनाने। अब कोई आपको कहता नहीं यार एक कलर से काम नहीं चल रहा, 2 कलर मिक्स करके भरो ताकि थोड़ा सा ये खूबसूरत लगे। इसी के नीचे आपको ये फिल इफेक्ट भी नजर आ रहा है, यहां क्लिक करें, और ये आपका 2 कलर, अपनी मर्जी के 2 कलर सेलेक्ट करें, ठीक है जी, और ओके के बटन पे क्लिक करें, तो आपका 2 कलर की फिलिंग हो जाएगी। ये आपको नजर है 2 कलर की फिलिंग आप इस तरह जो है कर सकते हैं। इसमें कुछ और ऑप्शंस भी हैं, 2 कलर के अलावा टेक्सचर भी है, यानी लिखाई में जैसे टाइल्स का स्टाइल होता है वो आप फिल कर सकते हैं। ये देखें मैंने टेक्सचर फिल किया है। इसके अलावा इसमें आपको और ऑप्शन जो है वो पैटर्न की मिलेगी, ये थोड़ा
आंखों को जो तंग करने वाली चीज होती है, अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो ज्यादा देर आप इसको देख नहीं सकते। आखिरी ऑप्शन वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप पिक्चर फिल करना चाहते हैं लिखाई के अंदर। तो कोई भी पिक्चर जो आपके पास है वो आप जो सर्च कर लेंगे, ठीक है जी, उसका पाथ उसको दे देंगे। जैसे ये पिक्चर है तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, ठीक है जी, जो ही मैं ओके करूंगा तो ये लिखाई के अंदर फिल हो जाएगी। उसमें अल्फाज के अंदर मैंने रंग फिल नहीं किया, बल्कि क्या किया, पिक्चर जो फिल कर। तो स्टूडेंट ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, और इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आप किसी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसमें आपको प्लेन कलर ही भरना पड़ता है, ठीक है जी। ज्यादातर आपको पता है कि गवर्नमेंट जो कलर वो ग्रीन या ब्लू ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो इसकी आउटलाइन भी है ब्लैक कलर की। आप चाहें तो फिल को जो खत्म भी कर सकते हैं, आप करते हैं नो फिल तो फिल जो खत्म हो जाएगा, सिर्फ आउटलाइन रहेगी। तो मैं इसमें ग्रीन फिल कर रहा हूं। अब इसी के साथ आगे है जी लाइन कलर, यानी इसकी जो आउटलाइन है उसका रंग भी आप ये देखें मैंने रेड कर दिया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आउटलाइन ना हो तो आप क्या करेंगे, नो लाइन कर देंगे, लाइन जो है वो खत्म हो जाएगी। आप चाहते हैं लाइन जो है वो रहे लेकिन थोड़ी थिक हो जाए, मोटी हो जाए, तो इसी के आगे आ जाए, ये देखें लाइन स्टाइल है। तो यहां से आप लाइन की मोटाई जो है वो बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है जी, और ज्यादा भी कर सकते हैं। और उसी के आगे डॉटेड, यानी आप डॉट में भी लगा सकते हैं। ये मैंने इसकी लाइन की मोटाई बताता हूँ, ये देखें डॉटेड में मैंने लगा दिया, ठीक है जी। सो ये एक फिल कलर, एक लाइन कलर, एक लाइन स्टाइल और एक डैश स्टाइल। अब उसके अलावा एक चीज और भी है जो आपको दूसरे वर्ड आर्ट में नजर आएगी। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहां से आप एक चीज ये भी कर सकते हैं स्टूडेंट, कि आप चाहते हैं लिखाई यही रहे लेकिन वर्ड आर्ट का स्टाइल चेंज हो जाए, लिखाई यही रहे लेकिन वर्ड आर्ट का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपका ये वाला बटन है इसके टूल बार के ऊपर, जहां से मैंने इसका लेआउट चेंज किया था, इसमें वर्ड आर्ट गैलरी से आप दोबारा इसका स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। अल्फाज वही रहेंगे, स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इस स्टाइल का पीछे जो है वो शेडो आ रहा है, इसके पीछे इसके बैकग्राउंड में शेडो आ रहा है। तो अगर आप शेडो को खत्म करना चाहते हैं तो इसी टूल बार के ऊपर, ड्राइंग टूल बार में ये आपको लिखा आता है शेडो स्टाइल, ठीक है जी। इस पे जो क्लिक करें आप शेडो की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शेडो खत्म हो तो आप इसको क्या कर देंगे, नो शेडो, तो शेडो जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो अब आप चाहते हैं स्टाइल यही रहे, लिखाई चेंज हो जाए, तो ये एडिट टेक्स्ट, ठीक है जी, पाकिस्तान के बजाय चाइना कर देते हैं। स्टाइल वही रहेगा, वर्ड आर्ट का अल्फाज जो चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। अब अगर आपको कोई कहता है कि गोल दायरे में लिखाई करके, तो मैं अल्फाज थोड़े बढ़ाऊंगा तो ज़ाहिर जो गोल का दायरा, या कहता है कि आप इसको बैनर में लिखाई जो करके दें, तो अल्फाज जो आपके होंगे वो देखिएगा, ये अल्फाज है मेरे, और यहाँ पे ये वाला स्टाइल वर्ड आर्ट शेप। तो इसमें आप अपने अल्फाज को इनमें से कोई सी भी शेप, ये देखें हाफ सर्कल वाली शेप दे सकता हूँ मैं, ठीक है जी। फुल सर्कल भी बना सकता हूँ, ये देखें फुल सर्कल में आप इसका साइज जो है कम करेंगे, ये देखें ये फुल सर्कल आपका बन सकता है। तो ये वर्ड आर्ट के मुख्तलिफ ऑप्शन स्टूडेंट आपने देखे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप वर्ड आर्ट ड्रा करेंगे, जैसे मैं यहाँ से वर्ड आर्ट ड्रा कर रहा हूँ, तो उसका लेआउट चेंज करना बहुत जरूरी है। एक तो पहले उसको रिसाइज कर लें अपने पेज के मुताबिक, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका ये जो डॉग स्टाइल है, ये आपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखना है, जिसको प्रोफेशनल जुबान में लेआउट कहते हैं, ठीक है, टेक्स्ट का पिक्चर का लेआउट कहते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि अब आप इसको जहां मर्जी उठा के ले लें। तो स्टूडेंट आज की हमारी जो कमांड्स थी वो आपके कंपोजिंग के हवाले से आपने देखा बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें पेज नंबर था, डेट एंड टाइम था, ऑटो टेक्स्ट था, सिंबल्स थे, कमेंट्स थे, रेफरेंस में हमने फुट नोट देखा, और अब पिक्चर के अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्ड आर्ट का इस्तेमाल देखा। तो स्टूडेंट होप सो आपको ये आज का लेक्चर जो है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। जिन लोगों ने ये लेक्चर यहीं से सुना है तो उनको बताता चलूं कि इससे पहले इसके 2 हिस्से जो रिलीज हो चुके हैं, आप चैनल पे जाके उनको भी जो सुने, ताकि आपको इसका कंप्लीट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सारा नॉलेज जो पहले हम जो पढ़ चुके हैं चीजें, उनके बारे में भी आपको जो पता चले। जाने से पहले एक मरतबा फिर कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर उसको सब्सक्राइब करें, ताकि उससे हमारी भी अप्रिसिएशन हो और हमें भी पता लगे कि आप चैनल को सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे बैकग्राउंड में आप कमेंट्स में जो लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब जो है वो आप तक जो पहुंचाया जाए और आपको सेटिस्फाई जो किया जाए। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।